अब मुंबई आने के बाद वो लोग कहाँ से स्टार्ट करें? तो सबसे पहले तो अगर आपके दिल में कोई सपना है 25,000 रुपये पर मंथ। ऑडिशन क्या होता है? तो समुद्र में आप कोई भी चीज डालते हैं ना, पहले उसको बाहर फेंकता है। जितना आपका रेंट है उतनी ही आपकी ब्रोकरेज भी लगेगी। जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जिनको एजेंट्स भी बोलते हैं, आप उनको अपनी प्रोफाइल सेंड करेंगे, आपके तो काम हो गए, आपके तो काम हो गए। गलत चीजें करके काम मिलेगा, पार्टीज करके काम मिलेगा। जब मैं यहाँ पे आई ना, जब मैंने देखा, जब मेरी मम्मी ने भी देखा मेरे साथ, हॉट से कपड़े पहन लिए फर्स्ट मीटिंग में, तो हाय गाइस, मैं हूँ सहरिश और मेरे साथ है मोहित। इनको आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा, बिकॉज मुझे मोहित के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे आपने देखा होगा दिया और बाती हम में, छवि के नाम से, गुड दिन तुमसे ना हो पाएगा में लक्ष्मी के नाम से, प्रतिज्ञा में रोली के नाम से, और अभी दीवानी में पायल के नाम से, और बहुत सारे नाम हैं मेरे, लेकिन मैं एक हूँ सहरिश, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। सो आज हम लोग ऑन पब्लिक डिमांड, आपकी डिमांड की वजह से हम ये पॉडकास्ट लेके आए हैं। बिकॉज अब तक तो मोहित हम व्लॉग कर रहे थे, लेकिन अब हम लेके आए हैं फुल ऑन एक्टिंग कोर्स। एक्टिंग कोर्स नहीं बोलूँगी मैं इस चीज़ को, एक्टिंग गाइड आई थिंक ये सही वर्ड रहेगा। बिकॉज मैं और मोहित चाहते हैं कि जिस तरह से हमें प्रॉब्लम्स हुई, हमें परेशानियाँ हुई, हमें स्ट्रगल देखना पड़ा, वो स्ट्रगल आपको ना देखना पड़े, आप सही जगह पहुँच जाएँ। और इसीलिए आज का मुद्दा है ये एक्टिंग गाइड का। तो होपफुली हम इस पे जस्टिस कर पाए मोहित। यस, 100% करते हैं स्टार्ट। और मैं पूछूंगा इनसे क्वेश्चंस एक्टिंग से रिलेटेड, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, और मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है जो कि मुंबई आना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, लेकिन कई लोग छोटी जगह से हैं और वो मुंबई आना चाहते हो, तो मुंबई कैसे आए, और अब मुंबई आने के बाद वो लोग कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है जो कि लोग पूछते हैं, कॉमेंट सेक्शन में पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। Absolutely. तो प्लीज़ गाइड करो लोगों को और बताओ आप। मोहित, सबसे पहले तो मुंबई आने के पहले की जर्नी जो होती है ना, वही बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हमारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं कि हम पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हाँ, हमारे ड्रीम्स जो हैं, हमारे ख्वाब जो हैं, वो तो पूरे हो ही जाएंगे। तो ये मुंबई आने के पहले की जर्नी जो होती है, वो तय करना, अगर आपने वो तय कर ली तो मतलब आपने हर चीज़ पार कर ली। तो सबसे पहले तो अगर आपके दिल में कोई सपना है, अगर आप सोचते हैं कि आपको कुछ बनना है और ख़ासकर एक्टर बनना है, तो वो जो पॉइंट है, वो जो सपना है, उसको दिल से बाहर निकालना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा और मुंबई आना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है। दूसरी चीज़, मुंबई आने के बाद एक्टर बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। मुंबई आने के लिए आपको सबसे पहले एक घर चाहिए होता है। 100%। मुंबई में रहना आसान बात नहीं है, बिकॉज इसको दुनिया की सबसे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, सबसे दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटीज़ में से आती है। तो हम शुरू करते हैं घर से। घर यहाँ पे बहुत महंगे होते हैं, लेकिन हमारे सपनों से महंगे नहीं होते। तो हर चीज़ की जुगाड़ होती है मोहित। तो यहाँ पे पीजीज होते हैं, आप बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, या फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पे आपको मुंबई की पीजीज के बारे में मालूम पड़ेगा। या फिर तो ये डिपेंड करता है कि आपका जितना बजट है। आप यहाँ पे 25,000 में भी रह सकते हैं, आप यहाँ पे 30,000 में भी रह सकते हैं, आप यहाँ लाख रुपए में भी रह सकते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ लाख रुपए पर मंथ, 25,000 रुपये पर मंथ, 30,000 रुपये पर मंथ, और 5,000 रुपये पर मंथ में भी आप रह सकते हैं। 100% रह सकते हैं। 5,000 वाला जो है वो मोहित आपको बताएगा। पहले शुरू करो। क्योंकि भाई देखो, अगर आप मुंबई आते हो तो घर, जैसे उन्होंने बताया, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पेजेस चालू रहते हैं और अलग अलग लोकेशंस होती हैं। बहुत सारे लोग आके चौल में रुकते हैं और बहुत सारे लोग आके सीधा भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स में जाके, सोसाइटी में जाके रहते हैं। तो जिसका जैसा बजट होता है, लेकिन सब लोग काम वही करते हैं, पहुंचना सबको वहीं पे। एक्टिंग में, जैसे मैंने बोला, अभी हम लोग एक्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड सब कुछ मैं बताऊंगा। तो सबको पहुंचना वहीं है, एक्टिंग ही करनी है सबको। तो सबका स्ट्रगल अलग अलग होता है। तो कोई छोटी जगह से स्टार्ट करता है, कोई बड़ी जगह रह के स्टार्ट करता है, लेकिन आफ्टर ऑल जो मेहनत करता है वही आगे पहुंचता है। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछता हूं इनसे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कब स्टार्ट हुई, और आपने अभी तक इस जर्नी में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। मोहित, मैं आई थिंक आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। मैं 14 साल की थी और मेरी मम्मी मुझे यहाँ पे लेके आई थी। उनका एक बहुत बड़ा रोल है मुझे एक्टर बनाने में। आज मैं जो हूँ, मेरी मम्मी की वजह से हूँ। नहीं, एक्चुअली आई फील सबकी माएँ जो होती हैं वो यही काम करती हैं। तुम्हारी मम्मी ने भी ऑब्वियसली किया होगा, और आप सबकी मम्मियाँ भी आपको सपोर्ट करती होंगी। तो
आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे याद है कि हमें एक ऑडिशन मिला था मोहित। ऑडिशन हमें भोपाल में मिला था और उस ऑडिशन को देने के लिए हम मुंबई आए थे। तो मोहित हमने यहाँ पे फ्लैट ले लिया। मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। ऑडिशन क्या होता है? गुड क्वेश्चन। ऑडिशन क्या होता है? ऑडिशन एक फर्स्ट स्टेज होता है। आप चाहे टीवी के लिए ऑडिशन दे रहे हो या आप वेब के लिए दे रहे हो या कोई और चीज़ के लिए, ऑडिशन इज़ अ फर्स्ट स्टेप जो आपका टेस्ट होता है। वो आपको एक स्क्रिप्ट देते हैं, वो आपको टेस्ट करते हैं कि आपकी एक्टिंग कैसी है, आप कैमरे पे कैसे दिख रहे हो और आप उस शो में फिट होगे भी या नहीं होगे। अगर आप ऑडिशन क्रैक कर जाते हो तो आप सेकंड स्टेप पे पहुंचते हो जो है शॉर्ट लिस्टिंग। अगर आप नहीं कर पाते हो, ऐसा नहीं है कि आप ऑडिशन अगर आपने क्रैक नहीं किया तो आप में कुछ कमी है। जिस कैरेक्टर को वो लोग देख रहे हैं, अगर आप उसमें फिट नहीं होते हो तो फिर आप उसमें सिलेक्ट नहीं होते हो। तो मोहित मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया और उस ऑडिशन में मोहित मेरा लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन था। स्वास्तिक करके एक प्रोडक्शन हाउस है। मुझे आज भी याद है कि मैं सुबह गई थी और मैं शाम को निकली हूँ वहाँ से। ये है स्ट्रगल। अभी आगे आएंगे इसके बारे में, आते हैं। आई स्वेयर, मतलब मोहित ऑडिशन रूम में मुझे आज भी याद है कि वो जब मैं गई थी तो दिन था और जब मैं ऑडिशन रूम से बाहर निकली हूँ तो रात हो गई थी। तो ऐसा था मेरा फर्स्ट ऑडिशन मोहित। नाइस। फिर जब मैं ऑडिशन दे के आई तो मुझे कॉल आया कि आपका नहीं हुआ। तो मैं ना शुरू से ही मोहित बहुत क्यूरियस थी। आप सब भी सुनिए, मैं बहुत क्यूरियस थी। मुझे लगा कि मेरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे जानना है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। तो उस टाइम पे आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे वजह ये दी गई कि मैं ना बच्चों में आती हूँ और ना मैं बड़ों में आती हूँ। ओ हाँ, एक ये बहुत बड़ा पंगा है। लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि जो आपकी स्क्रीन एज होती है और जो एक्चुअल एज होती है तो उन दोनों में डिफरेंस होता है। और मुझे तो थोड़ा थोड़ा पता है, अभी जानते हैं क्या है स्क्रीन एज और एक्चुअल एज। एग्जैक्टली। तो आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड और ऑडिशन की भी एक टाइमिंग होती है। अगर आप 14 के हो, अगर आप बच्चे लगते हो तो आप शायद बच्चों वाले ऑडिशंस देते हो, अगर आप बड़े लगते हो तो आप बड़े वाले। उस दिन मुझे समझ में आया कि स्क्रीन एज भी कोई चीज़ होती है। तो स्क्रीन एज के लिए मोहित मेरी मम्मी ने, बिकॉज माई मदर शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट एंड अ हेयर ड्रेसर, तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि मैं नहा के उनकी गोद में सो जाया करती थी। आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। तो मैं सो जाया करती थी और वो मेरा मेकअप हेयर करके मुझे ऑडिशन दिलाने के लिए लेके जाया करते थे। तो फिर मम्मी ने ये डिसाइड किया कि अब हम तुम्हारा मेकअप इस तरह करेंगे कि तुम थोड़ी सी बड़ी लगो। और हमने दूसरों को एज मेरी 14 से 18 बताना शुरू कर दी। आज आपको एक मैं राज खोलती हूँ, जो गूगल पे भी मेरी एज जो है वो 4 साल बड़ी हुई है, बिकॉज उस टाइम पे हमने जो एज बताई थी ताकि हमें काम मिल जाए और लोग मुझे बड़ा समझें। उस टाइम पे ना मोहित, आप हर बच्चे को ना बड़ा बनने का शौक बहुत होता है। हाँ। तो एक तो शौक होता है, दूसरी मजबूरी भी थी कि भाई अब बॉम्बे आ गए, अब कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज वापस लौट के जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि अरे आप तो गए थे ना, क्या हुआ आपकी बेटी? तो बिकॉज ये जो है ना, ये हर फैमिली में या हर पड़ोसी ऐसा होता है कि अगर आप वापस जाते हो तो लोग पूछते हैं कि अरे गए तो बहुत अच्छे से थे और लौट के भी आ गए, कुछ हुआ नहीं? भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है। जब भी मैं घर पे जाता हूँ और मैं 1-2 महीने से ज़्यादा रुकता हूँ तो मेरे घर वाले तो कुछ नहीं पूछते, लेकिन जो वहाँ के शॉपकीपर है और लोग हैं वो पूछने लगते हैं, भैया अभी जा नहीं रहे हो, अभी यहीं पर रहने वाले हो क्या? तो ये चीज़ होती है। तो ये प्रेशर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट ये भी एक स्ट्रगल है क्योंकि आप पे ये चीज़ ना मोहित मेंटली हिट करती है कि आप कहीं ना कहीं अपने ख्वाब, अपना पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी को छोड़ के आप उनके प्रेशर में जीते हो कि यार अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो क्या कहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी मम्मी और पापा मोहित, उन्होंने ये चीज़ तो पहले ही मेरे माइंडसेट से निकाल दी थी। और ये मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, आप अगर कुछ बनने का सोच रहे हैं, अगर आप मुंबई आने का सोच रहे हैं, एक्टिंग करने का सोच रहे हैं, तो आप आइए और आप फ्री माइंड से आइए। बिकॉज अगर आप ये सोचोगे कि अरे मैं वापस चला जाऊंगा, हाँ कभी ऐसा होता है कि 2 महीने के लिए आपको वापस जाना पड़े या 1 महीने के लिए आपको याद आ रही है, या ये शहर जो है मोहित, ये ना एक समुंदर की तरह है। मैं आप प्लीज़ ये सुनिएगा, ये शहर जो है ये एक समुंदर के जैसा है कि अगर आप जब यहाँ पे आते हैं तो समुंदर में आप कोई भी चीज़ डालते हैं ना, पहले उसको बाहर फेंकता है, फिर आप डालते हैं, फिर बाहर फेंकता है, फिर आप डालते हैं, फिर बाहर फेंकता है। तो ये बाहर फेंकना मतलब आपको काम नहीं मिलता, आपकी स्ट्रगल्स होते हैं, आप सोचते हो कि यार मैं बना भी हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन अगर आप रुक जाते हैं ना
तो फिर वो समुंदर आपको अंदर ले लेता है। Yes. और फिर क्या होता है, मतलब मेरे ना मेरे को, मैं वही बोलने वाला था, मेरे भी goosebumps। गूज़बम्स आ गए जो ये समुद्र में फेंकने वाली बात इन्होंने बोली है ना, क्योंकि मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस हुआ है। मैं मुंबई आया, मेरे साथ वाले लोग मतलब जो पहले थे मुझे मिले थे वो सब लोग वापस जा चुके हैं, लेकिन मैं मुंबई में आज भी हूँ भाई, और इस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे वापस जाना पड़ता था, फिर आया था, फिर जाना पड़ता था, तो ये चलता रहता था। तुम भी एक्टिंग में थे, मुझे बताओ, बिकॉज मुझे सच में नहीं पता है। हाँ, हमारी बात ही नहीं हुई है इस बारे में हाँ, कभी। मैं था एक्टिंग में था, मैं 2022 तक मैं एक्टिंग में था, बट उसके बाद मैं फिटनेस में आया। और मैं जब एक्टिंग में था उस टाइम पे मैंने एक वेब सीरीज़ भी कर रखी थी जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा था मेरे लिए, तो वो एक्सपीरियंस क्या है वो हम कभी आगे शेयर करेंगे, बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, लंबी कहानी। हाँ, लेकिन एक्टर बनने के लिए जो स्ट्रगल इन्होंने बोले, ऑडिशन से लेके सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने भी कर रखी हैं और बहुत स्ट्रगल किया, तभी जाके मुझे वेब सीरीज़ भी मिली थी और अच्छा खासा काम भी किया था। और आई होप आगे अभी करेंगे, अभी जो फेलियर हिट हुआ है उससे रिकवर हो गए और अच्छे अच्छे लोग भी मिल रहे हैं मुझे। Absolutely, तो फिर absolutely, absolutely. जाना ही है, यो बढ़ना ही है। मोहित। यस। सो अभी आप मुझे अपने काम के बारे में बताओ कि आपने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया है, कितना आपने अभी बताया कि जैसे आप पहले 14 के थे और 18 का आप बताया था। 18 की एज का ऑडिशन देते थे, तो आपको जब ये सब करना था, जब आपने किया तो आपको जब काम मिला उसके बाद आप जब सेट पे जाते थे तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि मैं 14 की हूँ और 18 की मैं एक्टिंग करनी है मुझे, वो फिर भी आप टीनेजर थे तो। एब्सोल्युटली। तो लेकिन मोहित, वो जो काम मिला वो तो मुझे बहुत जल्दी मिल गया था। मतलब मुंबई आके मुझे पहला काम 15 दिन में मिल गया था। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि मुझे 15 डेज में मेरा फर्स्ट शो मिल गया। मैं बताता हूँ क्यों मिला, क्योंकि भाई मैं सेट पे जाता हूँ, एक्टिंग लेवल भाई बहुत ही ऊपर है और बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हार्ड वर्किंग तो मैं आपको क्या बोलूँ, मैं सोचता था, मैं बहुत बार शेयर भी कर चुका हूँ अपने ब्लॉग में कि मैं सोचता था मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, पूरे दिन काम करता हूँ, 4-5 घंटे सोता हूँ, उसके बाद अगर टाइम मिले तो सो रहा हूँ, नहीं तो नहीं सोता हूँ। लेकिन इनको देख के लगता है कि ये होता है हार्ड वर्क। सेट पे जाके देखो कैसी हालत होती है, बस ये लगता है कि ये मेकअप किया है और इन्होंने एक्ट करना है कैसे भी, तो ये कैसे फंक्शन करते हैं वहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बट सल्यूट आपको। थैंक यू मोहित। लेकिन जो काम मिला है मैं ऑफ कोर्स बताऊंगी आपको। एक्टिंग तो मेरी अभी अच्छी हो गई, पहले मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन वो जो 15 दिन थे ना मोहित, जब मुझे काम नहीं मिला था, जब मैं बॉम्बे आई थी, इन सबके पहले वो जो 15 दिन की जर्नी थी मेरी, वो मैं बताना चाहूँगी। उसमें कितना स्ट्रगल था कि जब मैं मुंबई आई थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं और मेरी मम्मी, सिर्फ हम दोनों थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी है मेरे साथ। तो हम मुंबई आए हैं, मुंबई में खड़े हैं और अब हमें एक्टिंग करनी है, लेकिन करें तो करें कैसे, क्या करें, कुछ भी नहीं पता। तो एक डायरेक्टरी होती है जिसमें सारे प्रोडक्शन हाउसेस के नंबर होते हैं। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, जो आपने अभी प्रोडक्शन हाउस वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन हाउस क्या होता है? प्रोडक्शन हाउस, गुड क्वेश्चन मोहित अगेन। प्रोडक्शन हाउस वो होते हैं जो सीरियल्स बनाते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो सीरियल बनाती हैं। सपोज इफ आई गिव यू एग्जांपल, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैं एक सेट पे रुकी हूँ और मैं बोल रही हूँ शशि सुमित प्रोडक्शंस। यस। किसका था वो? दिया और बाती हम का। मतलब शशि सुमित प्रोडक्शन ने दिया और बाती हम बनाया है। शूनी स्क्वायर ने गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा बनाया है, या जो मैं अभी कर रही हूँ दीवानी, शकुंतलम प्रोडक्शंस ने दीवानी बनाया है। अच्छा, तो ये जो प्रोडक्शन हाउस है ये और भी सीरियल्स बनाते हैं ऐसा? 100%। एक प्रोडक्शन हाउस मल्टीपल शोज बनाते हैं। तो ये प्रोडक्शन हाउस ही होते हैं जहाँ पे आपको मुंबई आने के बाद सबसे पहले खटखटाना होता है, नॉक नॉक नॉक, मैं आ गया या मैं आ गई। तो वापस आते हैं जो मैं बता रही थी। तो एक डायरेक्टरी आती है जिसमें सारे प्रोडक्शन हाउसेस के नंबर होते हैं। हमने वो लिया, बहुत महंगी थी और उस टाइम पे तो वाकई में बहुत महंगी थी, बिकॉज हमने ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया कि 9,000 का घर ले लिया, 50,000 रुपये डिपॉजिट हो गया। फिर यहाँ पे मुंबई में एक और चीज़, तो यहाँ पे आने के बाद आपकी ब्रोकरेज भी लगती है। जितना आपका रेंट है उतनी ही आपकी ब्रोकरेज भी लगेगी और आपको डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका घर का एक कैलकुलेशन। बाकी हमने वो डायरेक्टरी ली। अब डायरेक्टरी में मोहित प्रोडक्शन हाउस के नंबर तो मिल गए, लेकिन इतनी खास कुछ मदद नहीं हुई। अब हमने फ़ोन करना शुरू किया प्रोडक्शन हाउसेस को। साथ में कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट भी मिल गई। अब कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आई नो ये सवाल आने वाला था। तो कोऑर्डिनेटर्स और प्रोडक्शन हाउसेस, ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। प्रोडक्शन हाउसेस में आप जाएंगे
तो वो आपको काम देंगे, आपको देखेंगे, लेकिन प्रोडक्शन हाउसेस तक पहुंचाने वाले जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जिनको एजेंट्स भी बोलते हैं, आप उनको अपनी प्रोफाइल सेंड करेंगे तो वो आपकी एज मांगते हैं, आपके पिक्चर्स मांगते हैं और आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो कोऑर्डिनेटर्स वो होते हैं जो आपको उस प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स को दे दी, प्रोफाइल दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, तो इनको कुछ अमाउंट भी पे करना होता है क्या? तो नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप जब मुंबई आएंगे और आपसे अगर कोई पैसे मांगेगा, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, तो वो फेक है। Yes. हाँ, कोऑर्डिनेटर्स आपसे एक कमीशन मांगेंगे बिकॉज वो आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपको शो मिलने के बाद, आपकी पेमेंट आने के बाद, उसमें से उनका 5%, 10%, 15% या 20% होगा, जितने में आपकी बात तय होती है। लेकिन उसके पहले अगर आपसे कोई भी पैसे मांगता है, मतलब वो फेक है। ये हम सबके साथ हुआ है मोहित। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ हुआ है। मैं जब आया था मुंबई, तो मैं यहाँ पे मुंबई आया तो मैंने लोगों से बोला कि मुझे काम चाहिए, तो बहुत सारे लोग मुझे मिले। तो कुछ उसमें से एक्टर भी थे और मेरे सिटी से बिलोंग करते थे। उन्होंने किसी का नंबर दिया, तो नंबर देने के बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, डायरेक्ट सेट पे आ जाओ, जिसमें मैं गया भी था। कांदीवली में सेट लगा हुआ था, तो एक बहुत फेमस शो है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली। तो वो डायरेक्टर थे, उनसे मैं मिला, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। मुझे पता था मेरी एक्टिंग लेवल कुछ नहीं, और मैं जितनी अभी बात कर पा रहा हूँ मैं ये भी नहीं कर सकता था। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई ऐसी जगह से थे जहाँ पे डिक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो Correct. ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं वहाँ पे जब गया तो उन्होंने बोला कि आप ये ऑडिशन बना के दे दो मुझे। तो मैंने उनको ऑडिशन दिया, बट उन्होंने बोला ठीक है, डन, आप आ जाओ कल से शूट पे, लेकिन आपको उसके पहले 5 लाख रुपए अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और मैं घर पे आया, तो उस टाइम पे मैं पूरे मूड में था कि चलो दे देता हूँ, बट पता नहीं, जब ऊपर वाला आपके साथ होता है तो वो आपको बचाता है हर चीज़ से। मुझे बचाया इस चीज़ से और मैं बच गया सेफली। मैंने पैसे नहीं दिए और भाई अच्छा डिसीजन था वो मेरा। तो देखिए, बेसिकली ये सबके साथ में होता है। तो मुद्दा ये है कि अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो वो फेक है। एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं तो डायरेक्टर से मिला था, तो जो कोऑर्डिनेटर आपने वर्ड यूज़ किया है, तो इसको कुछ और भी बोलते हैं शायद, कास्टिंग डायरेक्टर भी बोलते हैं। नहीं, तो मैं बताती हूँ। कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो एजेंट होते हैं। जैसे आपने घर ढूंढने के लिए ब्रोकर को हायर किया, वैसे ही काम ढूंढने के लिए एक्टिंग में आपको हायर करना पड़ता है कोऑर्डिनेटर को। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउस में पहुंच जाओगे। तो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं मोहित, और कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं। हाँ, तो कास्टिंग डायरेक्टर्स प्रोडक्शन हाउस के अपने बंदे होते हैं जो लोगों को ढूंढते हैं कास्ट करने के लिए, और इन कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुंचाते हैं आपको कोऑर्डिनेटर्स। अच्छा, एक और चीज़ ये आप सबके लिए है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो स्ट्रगल मैंने देखा है, मोहित ने देखा है, वो आप नहीं देखें। मोहित, हम एक लिस्ट बनाएंगे कोऑर्डिनेटर्स की और कास्टिंग डायरेक्टर्स की, और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिख देंगे। 100%. आप प्लीज़ मेरा नाम लीजिए, आप प्लीज़ बोलिए कि हम सहरिश के रेफरेंस से आए हैं, 100%. और मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आप कौन से प्रोडक्शन हाउस में गए थे। आपको मैं एक लिस्ट रेडी कर दूंगी प्रोडक्शन हाउसेस की और कास्टिंग डायरेक्टर्स की और कोऑर्डिनेटर्स की, ताकि आप सिर्फ उनको फ़ोन करें, उनको प्रोफाइल भेजें। अगर आप उनको अच्छे लगे तो वो आपको मैसेज करेंगे, कॉल बैक करेंगे, और एटलीस्ट मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ये बहुत बड़ी हेल्प होती है। अगर आपकी अभी कोई हेल्प कर रहा है ना, और इस वे में, तो बहुत बड़ी हेल्प है आपके लिए अगर आपको एक्टर बनना है। ऐसे हेल्प कोई नहीं करता है मुंबई में। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो मेरे खुद के फ्लैटमेट थे, जो खुद ही एक्टर थे अच्छे खासे, मतलब काफ़ी सही काम करते थे, उनसे मैं पूछता था कहाँ पे जा रहे हो ऑडिशन देने के लिए, वो नहीं शेयर करते थे। यहाँ पे मुंबई में बहुत चलता है, और इन्होंने तो बोल दिया कि मैं लिस्ट बना के डाल दूँगी। मैं ये सोचती हूँ मोहित, सीरियसली मैं सोचती हूँ कि हम एक दूसरे से छुपाते हैं कि अरे कहीं उसका अच्छा ना हो जाए, कहीं उसका ये काम ना बन जाए। मेरा ये मानना है, मेरी मम्मी ने सिखाया है मोहित, कि आपकी किस्मत का कोई आपसे छीन नहीं सकता। 100%. और अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, या अगर कोई आपसे खुश हो गया, या किसी ने आपको दुआ दे दी, तो मतलब आपके तो काम हो गए, आपके तो काम हो गए। ये चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मुझे ऑफ कोर्स नहीं मालूम थी, जो हमने घर की बात करी, मुंबई में सेटल होने की बात करी, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स के प्रोडक्शन हाउस के नंबर इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उनको मैसेज कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए,
फ़ोन एक बार ही कीजिएगा, मैसेज कीजिए। अगर आप उनको पसंद आते हैं, अगर आप फिट होते हैं, तो वो आपको एक स्क्रिप्ट भेजेंगे। वो स्क्रिप्ट आप अपने घर पे एक प्लेन बैकग्राउंड में बना के भेज सकते हैं। मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको काम ना मिले। अगर आप नहीं आ सकते तो अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो आप वहाँ घर से एक ऑडिशन रिकॉर्ड करके डायरेक्टली यहाँ भेज सकते हैं, और फिर जब हो जाएगा तो फिर कर लेंगे, आ जाएंगे। अच्छा, जो आप डिस्क्रिप्शन में आप डालने वाले हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स का और प्रोडक्शन हाउसेस का, तो आपको इसमें क्या प्रॉफिट है? जैसे मैंने बोला हर कोई शेयर नहीं करता, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मोहित, मुझे ना इसमें सिर्फ एक ये प्रॉफिट है जो आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉफिट है। ये मेरा परिवार है। बहुत वक्त नहीं हुआ है लेकिन मैं हर कमेंट का, आपको पता है मैं शूटिंग से आती हूँ और मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, और आपने देखा होगा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे बात करूँ बिकॉज मुझे खुशी मिलती है। मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी फैमिली है ना, एटलीस्ट जिस स्ट्रगल से मैं गुजरी हूँ, जो 2-3 साल मैंने ख़राब किए हैं, वो स्ट्रगल से ये ना गुजरे। जो मैं दर दर भटकी हूँ, अच्छा यहाँ पे आना है, अच्छा नहीं, अच्छा यहाँ पे आना है, नहीं, अच्छा, तो वो चीज़ इनकी बच जाए। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा अगर मैं हेल्प कर सकूँ जो मेरी किसी ने नहीं की है। मेरे साथ सिर्फ मेरी माँ थी और ऑब्वियसली अल्लाह पाक थे, ऊपर वाला। आप चाहे कोई भी हो, आप अगर भगवान का नाम लोगे और अगर आपके माँ बाप आपके साथ रहेंगे तो कोई आपसे काम छीन ही नहीं सकता। तो सिर्फ एक वो स्ट्रगल जो है ना, वो इनका बच जाए। और मुझे मिठाइयाँ भेज देना प्लीज़। मैं एड्रेस भेज दूँगी अपना, मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है। इतनी हेल्प। और हाँ, इन्होंने बोला जैसे कि कमेंट पढ़ते हैं, तो भाई कमेंट करते रहो, कमेंट भरते रहो। यहाँ पे आप जितने कमेंट करोगे तो उतना इंटरेक्शन होगा इनसे, और सबको ही रिप्लाई करेगा आपको। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, और भी क्वेरीज हैं, जैसे अभी मेरी क्वेरीज हैं, पूछने वाला हूँ, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे अभी एक्टिंग को लेके, तो मैं पूछूंगा। तो एक और क्वेश्चन है मेरा कि फिल्म लाइन में जब भी कोई ऑडिशन देने के लिए आता है या फिर काम करने के लिए जाता है, स्पेशली मैं गर्ल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उनको एक डर है कि उनको कुछ गलत काम करके ही काम मिलेगा, या फिर लोगों को लगता है कि मिथ बनी हुई है। हाँ, मिथ बना हुआ है, गलत चीज़ें करके काम मिलेगा, पार्टीज करके काम मिलेगा। इसका क्या है? ये जानना ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे आज मोहित इंडस्ट्री में 15 साल हो गए हैं। जब मम्मी ने पहली बार जब एक डिसीजन लिया था कि वो मुझे यहाँ पे लाएंगी, तो मेरे ददीहाल ने एकदम मना कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि लड़कियों के लिए बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। जब मैं यहाँ पे आई ना, जब मैंने देखा, जब मेरी मम्मी ने भी देखा मेरे साथ, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरा प्योर एक्सपीरियंस, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। मुंबई में हर तरह के लोग होते हैं। अगर आप सही हैं तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर आपको एक चीज़ नहीं करनी है, अगर आपको एक्सपोज नहीं करना है, अगर आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अगर आप में वो दम है ना कि हाँ, कि मुझे काम करना है और मुझे सिर्फ काम करना है, तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। तो बेसिकली वो आपके रंग ढंग देखते हैं कि अच्छा ये लड़की कैसी है। अगर आपने बहुत ही हॉट से कपड़े पहन लिए फर्स्ट मीटिंग में, तो समझ में आ जाता है। yes. आप सिर्फ काम से काम रखिए, आप अपना ऑडिशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ ऑडिशन देना है। ऑडिशन फर्स्ट स्टेप, उससे आपको सेकंड स्टेप पे जाना है शॉर्टलिस्टिंग, उससे आपको फाइनल स्टेप पे जाना है कॉन्ट्रैक्ट, और फिर आप शूटिंग पे। सिर्फ ये 3-4 चीज़ें हैं मोहित, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं 15 साल की करियर में आपको बता रही हूँ, सिर्फ ऐसे मैंने काम किया है, ऑडिशन, शॉर्टलिस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट और शूटिंग। उसके अलावा पार्टीज़, लोगों की बटरिंग करना, कॉन्टैक्ट बनाना, पार्टीज़ करना, ये कुछ नहीं है मोहित, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये कॉन्टैक्ट बनाने से, सोशलाइजिंग करने से, लोगों से मिलने से, पार्टी में जाने से आपको एक आधा काम मिल जाए, लेकिन असली काम आपको आपके टैलेंट से मिलेगा, आपकी मेहनत से मिलेगा। और आई थिंक जो आपको आपकी टैलेंट से मिलेगा, आपकी मेहनत से मिलेगा, वही लॉन्ग टर्म काम है। बिकॉज शॉर्ट टर्म काम की ना लाइफ बहुत कम होती है मोहित। इसी के साथ मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि ऐसे कॉन्टेक्ट्स बना के और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड यूज़ करके लोग आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को मैंने देखा है, वो लोग एक सीरियल उसमें भी कुछ कैरेक्टर करके बाहर निकल जाते हैं और फिर से उसी लाइन में आ जाते हैं, पार्टीज़ वगैरह। लेकिन जो रियल टैलेंट होता है ना, वो लंबा चलता है। जैसा इनका है भाई, 15-16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो इसके लिए है क्योंकि भाई टैलेंट है, सीरियसली टैलेंट है। तो ये चीज़ मैं भी मानता हूँ।
तो अगर आपको काम करना है तो सीरियस होकर करो और लाइफ लॉन्ग कर पाओगे। और अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट लेके देख लो, एक बार आपको समझ में आएगा कि नहीं क्या मोहित, होता है। एक्चुअली पता है क्या, आप जब यहाँ पे आते हो ना, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, टैलेंट मुझे लगता है मोहित हर इंसान में होता है। भगवान ने हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ चीज़ डाल के भेजी है, सिर्फ देर होती है तो उसको समझने की। हम यहाँ पे एक्टिंग की बात करें, आप अगर सिंगर हो, अगर आप डांसर हो, अगर आप कुछ भी अच्छा करते हो, सिर्फ उसको पकड़ने की देर होती है। तो आपने इतना सारा काम किया, इतने सारे सीरियल्स में काम किया, इतने टाइम का आपको एक्सपीरियंस है, इतने सालों का, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है ऑडिशन देने का? सबसे पहला स्टेप क्या होता है ऑडिशन देने का, को मैं हल्का चेंज करूँगी मोहित। सबसे पहला स्टेप ही ऑडिशन होता है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी, और इसको आप याद रखना चाहें तो आप लिख लीजिए। सबसे पहला स्टेप होता है ऑडिशन। ऑडिशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। ऑडिशन तक आप कैसे पहुँचे, फर्स्ट स्टेप तक आप कैसे पहुँचे, जो नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आपको एक मैसेज फॉर्म करना है जिसमें आपके कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स, मेकअप बहुत मिनिमल रखिएगा, पिक्चर्स जो है आप एकदम फ्रंटल रखिएगा जिससे आपका उनको फ्रंटल फेस दिख जाए। मैं रेफरेंस डाल देता हूँ साइड में, आपको यहाँ पे रेफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो वैसा आप देख लेना। फ्रंटल पिक्चर रखिएगा, उन कोऑर्डिनेटर्स को, उन कास्टिंग डायरेक्टर्स को अपना पिक्चर भेजिएगा, उस पिक्चर के साथ अपना नेम, अपनी एज, अपनी हाइट और आप कहाँ रहते हैं। अगर आप वो फर्स्ट स्टेप तक पहुंच गए, जो कि कभी ना कभी पहुंचेंगे क्योंकि दिल ये जिद्दी है yes. तो जैसे ही आपको ऑडिशन के लिए फ़ोन आता है, आप उनसे स्क्रिप्ट मंगवाइए, ऑब्वियसली वो आपको स्क्रिप्ट देंगे। आप उनसे ब्रीफ मांगिए कि अगर सपोज टू बी मुझे एक एक्स कैरेक्टर का ऑडिशन आया है, सपोज, बिकॉज क्या है कि हम जिस चीज़ का ऑडिशन देते हैं वो भी जीते जागते कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे ही मुझे कोई बोले कि मुझे रवि नाम के आदमी का कोई कैरेक्टर मिला है, रवि सपोज मेन लीड है एक सीरियल का, तो हमें उनसे पूछना है कि रवि कैसा है, रवि का नेचर कैसा है, रवि रिएक्ट कैसे करता है, ताकि मैं ऑडिशन, बिकॉज मुझे आज भी याद है मोहित, जब मैं ऑडिशन दे रही थी तो आप ऑडिशन देते हो ना तो आपकी सांसें रुक जाती हैं, बिकॉज कैमरा ऑन होता है और आप हाथ बांध लेते हो, कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं, आप हाथ बांध लेते हो और हाथ बांधते बांधते आप बोलते हो ऐसे, मतलब आपके ऑडिशन हो जाते हैं। और फिर नहीं, उस ऑडिशन को आपको, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, उस ऑडिशन को आपको नॉर्मली बात करना है, एक्टिंग करनी है। लेकिन एक्टिंग क्या है? एक्टिंग वही है जो आप रोजाना एक दूसरे से बात करते हैं, वही हमें कैमरे के सामने करनी है। तो ऑडिशन के लिए पहले आपको ब्रीफ लेना है उस कैरेक्टर के बारे में, उसके बाद आपको पूछना है कि उस कैरेक्टर के कपड़े क्या हैं। बहुत ही झंटाक जो कपड़े होते हैं वो मत पहनिए, उनसे प्लीज़ पूछिए। उसके बाद आपको एक फ्रेम सेट करना है, जो ऐसा फ्रेम हो या फिर कोई प्लेन बैकग्राउंड हो। अगर पीछे प्लेन बैकग्राउंड है लाइट कलर का तो आप डार्क कपड़े पहन लीजिए, अगर पीछे डार्क बैकग्राउंड है तो आप लाइट कपड़े पहन लीजिए और फ्रंटल आप ऑडिशन दीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। हाय काश मुझे किसी ने इतना बता दिया होता। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इतनी इन्फॉर्मेशन एक व्लॉग के अंदर आपको इतनी मिल रही है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि अगर मुझे भी इतना किसी ने बता दिया हो। मैं जैसे बताया आपको कि मेरे सारे रूममेट एक्टर्स थे, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं कि कैसे क्या करना है। खुद ही फिगर आउट किया सब कुछ, यूट्यूब पे देखा। मैं जब आया था काफ़ी यूट्यूब था तो उससे देखा, बट फिर भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन ये सामने मुझे इतना सारा कुछ बता रहे हैं, आपको इतना कुछ जानने को मिल रहा है, तो भाई प्लीज़ अगर आपको बनना है एक्टर तो फॉलो करो। एक और बात मोहित की अच्छी बात यह है कि जब मैं आई थी तो मुझे नहीं मालूम था प्रोडक्शन हाउस के नाम क्या है। प्लीज़ हम मेंशन करेंगे मोहित प्रोडक्शन हाउस के नाम, उनके कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर और कोऑर्डिनेटर्स के नंबर। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप मुंबई के बाहर हैं तो आप प्लीज़ फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कीजिए। अगर आप मुंबई के अंदर हैं तो वो नाम आपको सिर्फ गूगल मैप पे टाइप करना है और गूगल मैप आपको पहुंचा देगा सीधा उनके दरवाजे पे। वहाँ पे जाइए, नॉक नॉक, वहाँ पे जाइए, उनसे पूछिए कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना है। अगर वो अवेलेबल हैं तो आपसे मिलेंगे, नहीं तो उनकी एक ईमेल आईडी होती है, वहाँ पे आपको जो मैंने प्रोफाइल बताया, जो आपको मैंने इंट्रो बताया, वही आपको मेल कर देना है। इतना सिंपल है, आपको करना है, इतना फॉलो करना है। अगर आपको एक्टर बनना है तो देखो इतना तो करना पड़ेगा। ज़्यादा मेहनत नहीं है अभी, पहले बहुत मेहनत थी, वो कंप्रेस हो गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी है। और एक और आपको मैं बताता हूँ चीज़ की, लाइक आप कहीं से, जैसे आगरा से हैं तो आगरा में बहुत सारे शो चलते हैं। पहले ऐसा होता था मुंबई में मोस्टली शो चलते थे, बट अभी हर सिटी में जाके सेट लगते हैं। अगर आपकी सिटी में भी कोई शूटिंग चल रही है तो उसका भी ऑडिशन आप दे सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जाके उनको फॉलो कर लो। बहुत सारे कास्टिंग वालों के पेजेस हैं तो उनको जाके फॉलो करो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्शन हाउस ही काम दे,
आपको ऐसे भी काम मिल सकता है तो जाओ करो भाई। और बाकी एक और चीज़ मोहित कि एक्चुअली ना ये जो एक्टिंग का करियर है उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, हम एक बार में इतना कवर नहीं कर पाएंगे ओब्वियसली। तो आज हमने एक्टिंग, प्रोडक्शन हाउस, कोऑर्डिनेटर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में बताया। आगे जो हम आएंगे हम आपको मेकअप के बारे में बताएंगे, आपका हेयर कैसा होना चाहिए, अगर आप लड़के हैं तो आप कैसे कपड़े पहन के जाएं वो मोहित आपको बताएंगे। 100%। और हम और लोगों को भी लाएंगे। और मोहित क्यों बताएंगे, अभी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ हैं और वो आएंगे अभी इस चेयर पे तो Absolutely. ये सब चलता रहेगा, है ना। आपको बहुत तगड़ा कंटेंट मिलने वाला है, बस वेट करो भाई। लेकिन ना 2-3 लाइनें मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहूंगी, कॉम्प्रोमाइज जैसा कोई वर्ड नहीं होता। कोई आपका फ़ायदा जब तक नहीं उठा सकता जब तक आप खुद नहीं चाहो। अगर आप में टैलेंट है तो आपको काम मिलेगा, मेहनत करना मत छोड़ो। और मुंबई बहुत सेफ है, प्लीज़ आ जाओ। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है हाँ। कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ या फिर पंजाब में रह रहा हूँ या एमपी में रह रहा हूँ, तो मुझे अपना ऑडिशन मुंबई भेजना है, या फिर मैं मुंबई में ही हूँ और यहाँ से मुझे 20 किलोमीटर दूर अपना ऑडिशन भेजना है, तो मैं कैसे भेजूँ? मुझे जाना ज़रूरी है या फिर मैं मोहित मैं एक चीज़ बताऊंगी कि अभी ना चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं। जब मैं यहाँ पे आई थी तो आई यूज़ टू लिव इन मीरा रोड, और मीरा रोड से अंधेरी जहाँ मैं आज हूँ वो 20-22 किलोमीटर दूर है, और अंधेरी हब है सारे ऑफिसेस का। Yes. तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप मुंबई में आए हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ रहेंगे, तो आपको अंधेरी के आसपास ही रहना है। अंधेरी वेस्ट, यहाँ पे 2 अंधेरी हैं, एक है अंधेरी ईस्ट, एक है अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट मुंबई में ऑफिसेस का हब है जहाँ पे आपको आके सारे ऑडिशंस देने पड़ते हैं। उसके बाद मोहित मैं वहाँ से ट्रैवल किया करती थी और लाइनों में लगा करती थी, ऑडिशन आपको ऑफिस में जाके ही देना पड़ते थे। लेकिन आज तो इतना अच्छा वक्त हो गया कि आप चाहे मुंबई में हो या आप दिल्ली में हो या आप भोपाल में हो या आप कहीं पे भी हो, इस देश के कोई भी कोने में हो, आप घर से ऑडिशन बनाओ जो आपको मैंने पॉइंटर्स बताए थे वैसे, और आप भेज दो। आप समझ रहे हो कितनी चीज़ें आसान हो गई हैं। बहुत पहले का मैंने एक चीज़ और सुनी है, पोर्टफोलियो नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें आपको बनवाना पड़ता था, फोटोज फ्रेम करवानी पड़ती थी। हाँ, पोर्टफोलियो, ये वर्ड आपने सुना होगा। Yes. अब इसकी जरूरत नहीं है आपको। अब स्कैम में मत फंसना, अगर इधर आते हो और कोई बोलता है पोर्टफोलियो फोटोशूट करवाना है, नहीं करवाना, तो आपको आपके फ़ोन से क्लिक की हुई पिक्चर्स भेजनी है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो कराने की, क्योंकि वही चल जाती हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपकी पिक्चर्स जो है उसमें ओवर मेकअप नहीं होना चाहिए, आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए, वो पिक्चर फ्रंटल होना चाहिए, और आप सुंदर लगने चाहिए, जो कि आप लोग हैं। तो यहाँ मोहित हमने 2-3 इन्फॉर्मेशन और दी है। अगर आप मुंबई आ रहे हैं तो आपको अंधेरी में रहना है, अंधेरी वेस्ट में। अगर आप मुंबई नहीं आ पा रहे हैं तो आप अपने फ़ोन से ही पिक्चर्स भेज के ऑडिशन बना के इनको भेज सकते हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, फाइनल हो गए, तो फिर मिठाई का डब्बा मेरे घर भेज दीजिएगा। यस। मेरा क्वेश्चन एक और है कि अगर जैसे मैं एमपी से अपना ऑडिशन भेजता हूँ और मेरा सिलेक्शन हो गया, Correct. सब कुछ हो गया, खुशी का माहौल है, तो अभी मुझे कैसे आना है मुंबई? लाइक मुझे खुद की टिकट करनी पड़ेगी और यहाँ पे मुझे घर देखना पड़ेगा, या फिर क्या कैसे होगा? तो मोहित, अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं कोई ऑडिशन में और आप फाइनलाइज हो गए हैं, और अगर वो लोग आपको लेके बहुत सीरियस हैं, तो फ़्लाइट का खर्चा, आपके रहने का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा प्रोडक्शन हाउस देता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं देते हैं। तो उसके लिए हम एक और व्लॉग बनाएंगे कि आप जब फाइनलाइज होते हैं तो वहाँ से, तो बेसिकली दोनों में चलेगा कि आप फाइनलाइज होते हैं या फिर आपको नॉर्मली मुंबई आना है और यहाँ पे आपको शुरू करना है। तो अपने शहर से मुंबई आने का जो सफ़र होता है, जो स्ट्रगल होता है, जो चीज़ें आपको जाननी होती हैं, उसके लिए हम एक और ब्लॉग बनाएंगे। एक नहीं, बहुत सारे व्लॉग, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मुंबई की, हमारी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो मेरा एक और क्वेश्चन, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते, कैमरा को फेस नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करे वो? तो मोहित, जब मुझसे पहली बार मेरी लाइफ में एक्शन मेरे कानों को सुनाई दिया तो मैं ऐसे हो गई, एक्शन। आप ना जब पहली बार कोई चीज़ करते हो ना तो आपको बहुत डर लगता है मोहित, लेकिन डर के आगे ही जीत है, ये बहुत सही कहावत है। फिर मैंने सोचा कि मैं एक्टिंग कोर्स करती हूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं ये सीखती हूँ। लेकिन मोहित, मैं आप लोगों को भी एक एडवाइस देना चाहूँगी, ऑडिशन, सेट, डायरेक्टर, ये सबसे अच्छे टीचर हैं। आपको एक्टिंग कोर्स करना है, आप प्लीज़ कीजिए, लेकिन जिस तरह से मैंने सीखा है मोहित, आपका सबसे अच्छा टीचर है आपका डायरेक्टर।
वो आपका टीचर होता है मोहित। आपको उनकी रिस्पेक्ट वैसे ही करनी होती है जैसे आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हो, बिकॉज वो सिखाते हैं आपको। सेट से अच्छा टीचर कोई नहीं होता। और ऑडिशन में जितनी आपको धुतकारें पड़ती है ना कि अरे यार क्या कर रहे हो, अरे यार क्या कर रहे हो, वो हर बार आपका जब ईगो हर्ट होता है ना और आप बोलते हो कि नहीं इस बार मैं अच्छा करूँगा, इस बार मैं अच्छा करूँगा, तो ऑडिशन, सेट और डायरेक्टर यही सबसे अच्छे टीचर होते हैं। आप शुरू कीजिए। आप में सिर्फ समझने की, याद करने की, सीखने की चाह होनी चाहिए। ये सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं मोहित। तो एक्टिंग कोर्स आप कर सकते हो, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप ऑडिशन देते रहिए। करते करते इंसान करंती बनता है, ये कहावत है ना। तो वो करते रहिए, करते रहिए। आप जब कोई चीज़ शुरू करते हो, आप शुरू में बेवकूफ़ लगते हो, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन करते करते आप परफेक्ट हो जाए। रिजेक्शन के साथ आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और आप सीखते भी जाएंगे। ये चीज़ें हैं, इनसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए आज और थक गए होंगे ये। हाँ, थोड़ी सी, मतलब मेरा आज दिन में शूट था, लेकिन आप लोगों की वजह से एक्चुअली मोहित मुझे इतना प्यार मिला आप लोगों से। जो आज का पॉडकास्ट है मोहित, ये प्रॉपरली ऑन पब्लिक डिमांड है, क्योंकि मेरा जो ये परिवार है इनसे मुझे इतना प्यार मिला। और अगर मेरे परिवार ने मुझसे कोई सवाल किया है, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें एक्टर कैसे बनना है, हम एक्टिंग करियर कैसे शुरू करें, तो अगर इनसे कोई सवाल आया है तो मुझे तो जवाब देना ही है। और मैं मोहित को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मोहित, आई स्वेयर, हाथ मिलाओ, सीरियसली दोस्तों, ये मेरा एक ऐसा भाई है, मेरा एक ऐसा दोस्त है कि मैं सुबह से शूट कर रही हूँ और मैंने मोहित को सिर्फ एक फ़ोन किया कि मोहित हमें आज रात को ये करना है। मैं भी थकी हुई हूँ, वो भी दिन भर से यहाँ से वहाँ फिटनेस और एक्टिंग और व्लॉग्स आप लोगों के लिए। मोहित ने ये सेटअप पूरा करके रखा है, ये पॉडकास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, बिकॉज क्या होता है कि आप थकान में भूल जाते हो कि आपको बात क्या करनी है। exactly. तो मोहित ने मेरी इतनी हेल्प करी है, तो प्लीज़ मोहित को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके लिए ये कंटेंट ला नहीं पाएंगे। और मेरे सारे कंटेंट के पीछे, मेरे सारे पॉडकास्ट के पीछे, हर चीज़ के पीछे इस इंसान का हाथ है। आपने पूछा कि एक्टिंग कैसे करनी है, मैंने कहा मोहित उनको जानना है, प्लीज़ बनाएं। हाँ चलो आज रात को ही करते हैं, बिकॉज मैंने कल का वादा किया है आपसे। और अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है आगे, क्योंकि अभी ये फर्स्ट है और इसका एक्सपीरियंस शूट करने से ही पता चलता है कि कैसा एक्सपीरियंस जाने वाला है, कैसा काम जाने वाला है। और भाई बहुत मज़ा आया इनके साथ, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है भाई, बहुत ही ज़्यादा आप काम करोगे तो भाई अच्छा खासा काम इसके लिए हो रहा है और बहुत सही आ रहा है। अभी आगे भी बहुत अच्छा जाने वाला है और बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। अभी तो ये हमारा पॉडकास्ट था, अभी हम लोग वैनिटी शो भी करेंगे। अगर आप लोग बोलोगे तो हम लोग जो वैनिटीज़ के स्टोरीज होती हैं वो भी हम लोग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मोहित मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी तो ये पॉडकास्ट का पार्ट 1 है। यस, इनको हमने अभी सिर्फ एक चीज़ बताई है, सिर्फ एक्टिंग। अभी हमें फिटनेस बतानी है, अभी हमें मेकअप हेयर बताना है, मुंबई तक का सफ़र बताना है कि आप कैसे आ सकते हैं, किनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हर चीज़। तो अभी इसी पॉडकास्ट के आपके पास 3 4 5 और आने वाले हैं, आई डोंट नो 3 के 4, लेकिन अनलिमिटेड। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके अंदर जो टैलेंट छुपा है उसको आप बाहर निकालें, उसको ज़िंदगी दें, उसको हवा दें और अपने घर वालों को मनाएं। और प्लीज़ यहाँ पे आएँ, क्योंकि हमने भी तो ऐसा ही किया था ना मोहित, तभी तो हम यहाँ पहुँचे हैं। और मेन मुद्दा पता है क्या होता है? मेन मुद्दा होता है कि आपके घर वाले आपकी वजह से प्राउड फील करते हैं। मुझे आज भी याद है कि मेरे दादू जो अब नहीं रहे, मुझे बहुत याद आती है उनकी। उन लोगों ने, आपको याद है मैंने शुरुआत में बताया था कि मना कर दिया था कि हमारी पोती, ददियाल वालों ने मना कर दिया था, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी टिपिकल मुस्लिम बैकग्राउंड फैमिली, जो हम टीवी में काम नहीं करेगी। और वही दादा दिया और बाती हम देखने के बाद बोलते थे कि मेरी पोती दिया और बाती हम में आती है। तो आपके घर वाले ना एक गर्व फील करते हैं। तो इस तरह से उनको खुशी मिलती है, और घर वालों की खुशी से बढ़ के और क्या ही हो सकता है मोहित। यस, और आपको भी अगर प्राउड फील करवाना है, आगे चीज़ें और अच्छी आपको सीखनी है, तो फॉलो करो इनको और इनको भी। मैं हाँ, दोनों को फिट एंड फ्लाई। और इसका मतलब पता क्या है? फिट का मतलब फिटनेस से और फ्लाई का मतलब फ्रीडम, तो वैसा कुछ मतलब है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट को करते हैं हम लोग एंड। थैंक यू सो मच मोहित, प्लीज मेरी ऐसी मदद करते रहना, बिकॉज तुम मेरे साथी हो और तुम इनके भी साथी हो। मोहित ने मुझे सिखाया है कि आप लोग को भी काम देना है, तो आपका काम ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें कि आपको और क्या जानना है। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं इसके ही नेक्स्ट पार्ट में, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई लव यू ऑल। बाय।